हेलो डियर स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र राजवंशी एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजवंशी क्लासेस पर। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने से पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा चुका था। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक बनता है वो बनता है हमारा अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो मैं डेरिवेशन आपको कराया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व हो जाते हैं जो एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, तो करते हैं इसके बारे में आज बात। यहाँ पे दिया है, एक साइड में दिया है आपको आणविकता, एक साइड में दिया है कोटि, यानी कि एक साइड में क्या है अभिक्रिया की आणविकता है, एक साइड में क्या है अभिक्रिया की कोटि है। तो पहले पॉइंट को मैं क्लियर करते हैं कि इन्होंने दिया कि पहला पॉइंट जो है हमारा कि अभिक्रिया की आणविकता एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो अभिक्रिया की जो आणविकता है वो अपने आप में एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि 1 2 3 इस टाइप से। ठीक है नहीं। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि जो अभिक्रिया की कोटि है उसका जो मान होता है वो भिन्नात्मक हो सकता है, यानी कि 1/2 1/3 3/4 इस टाइप से। ठीक है, तो इसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड की बात करते हैं कि अभिक्रिया की जो आणविकता है कभी भी शून्य नहीं हो सकती। ये बिल्कुल बात सही है कि अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती, क्योंकि ये अपने आप में क्या है एक पूर्ण संख्या होती है, आपको सभी को पता है। ठीक है नहीं। तो ये क्या होगा कि अभिक्रिया की जो आणविकता है कभी भी शून्य नहीं हो सकती। इसके अगर मैं बात करूँ कोटि की, तो कोटि क्या है वो शून्य हो सकती है। ठीक है नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं अभिक्रिया की आणविकता अभिकारक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, यानी कि जितने अभिकारक के अणु होंगे तो उतनी ही क्या होगी उसकी आणविकता होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं अभिक्रिया की कोटि की बात, तो अभिकारक की कोटि देखो, अभिक्रिया की जो कोटि है वो अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता पर दोनों का संबंध क्या है वो बतलाएगी आपको। ठीक है नहीं, यानी कि आप सिंपल सी बात कर सकते जो जो अभिक्रिया का वेग है और अभिकारक की जो सांद्रता है, यानी कि ये उस पर डिपेंड होती है। तो ठीक है, करते हैं एक न्यूमेरिकल हम इसका। देखो न्यूमेरिकल में क्या है कि क्वेश्चन हमको दिया गया N2O5 एरो 2NO2 प्लस 1/2 O2, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता, यानी कि अब ये मान लो कि हमें यहाँ क्या दे दिया कि प्रारंभिक सांद्रता दे दी, यानी इसको मैं A1 मान लूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमें दे दी है क्या प्रारंभिक सांद्रता, यानी A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, मोल प्रति लीटर थी। तो निकले 60 मिनट बाद, यानी अब क्या होगा जब वहां पर 60 मिनट गुजर चुकी है, तो इन्होंने कहा कि N2O5 की जो सांद्रता है में कुछ परिवर्तन हो जाता है। वो परिवर्तन होने के बाद इनकी जो A2 की वैल्यू आई वो कितने 0.20 × 10⁻² मोल प्रति लीटर थी। तो ये कह रहा है कि वेग, देखो वेग स्थिरांक ज्ञात करो। क्या करना है हमें यहाँ की वेग स्थिरांक यानी K ज्ञात करना है। फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि देखो T बराबर 60 दे रखा है, A1 की वैल्यू भी हमारे पास है, A2 की वैल्यू भी पास है। तो हमें करना क्या होगा, K बराबर 2.303/T log A1/A2। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे, यानी कि 2.303/60 log, यहाँ पर क्या आएगा इन दोनों की वैल्यू, यानी कि A1 और A2 की, इन पावर से पावर कैंसिल होगी, पॉइंट से पॉइंट चला गया, तो आगे क्या होगा कि 2.303/60 log, यानी अब क्या होगा 124, यानी कि 124/20। अब यहाँ क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी ले जाएगी। उसके बाद जब सोल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.0304 मिनट। तो इससे पहले हमने एक न्यूमेरिकल कर चुके थे, अब दूसरा न्यूमेरिकल आ गया जो कि अपना में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2016 में ये क्वेश्चन आपका आ भी चुका है। ठीक है नहीं। तो इनमें दिया है कि दर्शाइए कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अभिक्रिया को आधा पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है, यानी ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ये क्वेश्चन अपना में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में भी आ चुका है आपका। तो करते हैं, हमें फॉर्मूला गिवन है कि फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि ये फॉर्मूला मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से भी ये फॉर्मूला आपका आया है। हमने कहा जब रिएक्शन 99.9% के लिए, क्योंकि माना जो A था वो 100 था, x को हमने मान लिया कि x इतना है, तो अगर दो A - x की मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगा, यानी कि 0.1 आ जाएगा यहाँ पर। तो T 99.9 बराबर हो जाएगा 2.303, यानी कि 2.303/K log, यानी कि 100 यानी कि A की वैल्यू थी 100, देखो यहाँ पर A - x की वैल्यू क्या थी हमारी 0.1, तो 0.1 आ गई यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद करते हैं इसका आगे और सोल्व। अब यहाँ पर जब मैं ये पॉइंट यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ एक जीरो और बढ़ जाएगी, जब वो एक जीरो और बढ़ जाएगी तो मैं 10 की पावर 3 में इसको बढ़ा लूंगा। अब मैंने वो काम यहाँ पे किया है कि 2.303/K log × 10⁻3। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से हटा था, एक जीरो और यहाँ बढ़ गई थी आपकी।
ठीक है। जब वो 0 यहाँ पड़ी तो इनकी 1000 था, 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो log 10 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ देखो 2.303 अपॉन के गुणा 3 गुणा log 10 की वैल्यू मैंने अभी बताई कितनी है, 1। अब 1 रख देंगे यहाँ, तो इन दोनों की जब मैं गुणा करूंगा तो जो आपकी वैल्यू आएगी T99.9 के लिए आएगी 6.909 अपॉन के, यानी अभी हमें इसको याद रखना है। अब दूसरा जो इसका पोर्शन बन के आएगा वो दूसरा पोर्शन हमें यहाँ करना है। तो अब इससे पहले मैंने बता भी दिया था आपको, यानी कि जब रिएक्शन जो होती है हमारी यानी कि वहाँ समय जो लगा था T99.9% लग रहा था। अब बात करेंगे जब ये कह रहे हैं कि जब अभिक्रिया जो है आधी पूर्ण होने लगती है, ठीक है। नहीं, हमने मान लिया कि अब 50% के लिए हम निकाल रहे हैं, तो इस यहाँ पर क्या होगी, हमने मान लिया जो A है वो 100% है, x हमारा 50, तो A माइनस x 50 हो जाएगा। तो T50 के लिए 2.303 अपन के log 100/50, यानी 50 से मैं इसको काट दूँ, 2 बार कट जाएगा तो यहाँ log 2 आ जाएगा। T50 बराबर 2.303, ये 0 एक्स्ट्रा लगी सॉरी, 2.303 अपॉन के log 2 की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, 0.3010 होती है, ठीक है। अब मैं क्या कि log 2 की वैल्यू रख दूंगा इसमें, T50 इज इक्वल टू किसके है, 2.303 गुणा 0.3010, यानी log 2 की वैल्यू आ गई अपॉन के, ठीक। अब मैं जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 0.693 अपॉन के। अब अगर आप यहाँ पर कंपैरिजन करें तो हमें ये जो 99% जो हमारा समय लग रहा था ये टी हाफ से 10% क्या है, यानी कि 10 गुना अधिक है। तो यहाँ पर ये जो हमसे प्रूव करा था ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है, यानी आप इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। तो इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर चुके थे, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आ जाता है, यही क्वेश्चन अपना में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 5 मिनट में 20% पूर्ण होती है, यानी कि 5 मिनट का समय गुजरा और जो रिएक्शन आपकी हुई है वो 20% हुई है अभी तक। इसके बाद ही कह रहा है कि इस अभिक्रिया यानी कि जो ये रिएक्शन है इसको यानी कि 60% कंप्लीट होने में, पूर्ण होने में जो टाइम लगेगा, यानी वो समय कितना होगा, ठीक है। नहीं, यानी कि वो कह रहा है कि हाउ मच टाइम इन 60% कंप्लीट रिएक्शन, यानी कि आप ये कह रहा है कि आप सिंपल सी बात है कि जब 60% रिएक्शन पूरी हो जाती है तो वहां पर कितना समय लगेगा वो समय हमें ज्ञात करना है। लेकिन बात पहले इससे पहले हमें करना क्या होगी, हमने कहा कि 5 मिनट में 20% हो रही है तो पहले हमें के निकालना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, तभी तो हम टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारा एक ही है, मैंने कहा कि इस फॉर्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे आपके। के बराबर है 2.303 अपॉन टी, यदि आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा। तो हमने माना ए बराबर 100 है, एक्स बराबर 20% और ए माइनस एक्स की जो वैल्यू है, यानी कि जब मैं 100 में से 20 को हटाऊंगा तो 80 बचेगा। टी हमें 5 मिनट दे रखा है, फॉर्मूले में लेके आए वैल्यू, हमने क्या करा कि जो वैल्यू थी फॉर्मूले में रख दी, नहीं 2.303 अपॉन 5 log 100/80। अब इसको यानी कि यहाँ log की प्रॉपर्टी लग जाएगी। log की प्रॉपर्टी नहीं, जो डिवाइड में होता है वो सबट्रैक्ट में चलाता है, तो वो हम यहाँ वो काम हमें यहाँ पे करना है। यानी कि आप देखो ये तो सेम ही, इसके बाद यानी कि log 100 माइनस log 80, यानी जब मैं इसको सोल्व करूंगा, यानी कि देखो डिवाइड में था, ये डिवाइड में था तो ये कहाँ चला सबट्रैक्ट में, यानी ये क्या है log की प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इसको जब सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है, यानी कि यहाँ आती है 2.303 अपॉन 5, यानी 2 माइनस 1.90। अब जब मैं इनका डिफरेंशिएट करता हूँ तो यहाँ वैल्यू आती है आपकी 0.10, यानी 2.303 अपॉन 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.10, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लूँगा मैं, तो जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन मैंने की, इन दोनों की जो मैंने गुणा यहाँ पर कर ली है, तो वहाँ पर जो वैल्यू होगी 2.3033 ये हो गया नहीं। अब यहाँ पर अपॉन 5, अब 5 से क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे। जब इसको मैं 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यू हमारी जो आएगी 0.046 मिनट इनवर्स में आएगी, ठीक है। इसके बाद एक बार और इक्वलिंग करते हैं, ठीक है, करते हैं, यानी कि हमने माना कि a बराबर जो है वो 100 है और x बराबर दिया है 20%, यानी इन दोनों का मैं डिफरेंशिएट देखूंगा, a माइनस x देखूँ तो वहाँ पर 80 आएगा। T5 हमें क्वेश्चन में पुटअप है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या है 2.303 अपॉन 5, डी की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी log
log यानी 100 अपॉन ए की वैल्यू रख दी हमने, a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही 80, वो हमने 80 रख दी। यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, यानी कि जो डिवाइड में होता है वो सबट्रैक्ट में चला जाता है, यानी यहाँ पर घटा में आ जाएगा, ठीक है नहीं। अब यहाँ पे 2.303 अपॉन 5 log 100 माइनस log 80, ठीक है नहीं। अब जब इन दोनों को मैं सोल्व यहाँ पर कर लूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा कि 2.303 अपॉन 5, यानी कि इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पर 2 बच जाएगी वैल्यू, यहाँ पर 1.90 आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों का अंतर मैं यहाँ कर दूंगा, नहीं 2.303 अपॉन 5 गुणा यानी कि 0.10। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जब मैं यहाँ करूँगा तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.2303 अपॉन 5, यानी कि उसको जब 5 से डिवाइड करूँगा तो वहाँ पर वैल्यू आएगी 0.046 मिनट इनवर्स। तो ठीक है, इसके बाद मतलब वो वैल्यू हमने निकाली थी वहाँ पर। अब बात करते हैं किसकी, यानी कि वहाँ पर हमने के की वैल्यू निकाली थी। अब निकालना हमें क्या है, कह रहे हैं जब रिएक्शन यानी कि 60% कंप्लीट होती है तो वहाँ कितना समय लगता है, तो यानी कि वो समय जो लगा था वो हमें यहाँ पर क्या करना था, ज्ञात करना था। हमने एक बार फिर पुनः यानी कि a बराबर 100, x बराबर हमने मान लिया 60, ठीक है नहीं। तो x बराबर क्या हमारा 60 को यहाँ पर दिया हुआ है, a माइनस x जो होगा वो 40 बन जाएगा हमारा। इसके बाद t बराबर देखो k की वैल्यू हमने निकाली थी, ठीक है नहीं, लेकिन k की वैल्यू जो आई थी हमारी कितनी आई थी वो 0.046, ठीक है नहीं। तो k यानी कि 2.303 अपॉन यानी कि 0.046 log 100 अपॉन क्या है 40। अब यानी कि log की वही प्रॉपर्टी फिर यहाँ ले जाएगी, यानी कि जो डिवाइड में होता है सब सबट्रैक्ट में जाएगा। तो t बराबर 2.303 अपॉन 0.046 log 100 माइनस log 40, यानी जब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो वहाँ पर जो आएगा 3.30 अपॉन 0.46 गुणा 2 की पावर माइनस 0.602, यानी कि आप दोनों का डिफरेंशिएट कर लेंगे। जब डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.398, ठीक है नहीं। अब 1.398 की हम इसमें मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो वहाँ पर आएगा 3.219 अपॉन यानी के की जो वैल्यू से डिवाइड कर देंगे 0.046, यानी कि अब इसको मैं इससे डिवाइड करूँगा तो जो वैल्यू आएगी हमारी, ये जो टी का मान हमारा आएगा 69.99, ठीक है, मिनट इनवर्स में आ जाएगा। एक बार और रिकॉलिंग करते हैं यहाँ से। तो इन्होंने कहा कि देखो हमने एक बार पुनः कि जब रिएक्शन 60% पूर्ण होती है तब के लिए पहली कंसिडरेशन हमने 100 ही है दिया, कितना कि 60% कंप्लीट हुई, दोनों का अंतर देखा तो 40 आया। तो t बराबर अब के वैल्यू हम वहाँ निकाल चुके थे, यानी t जो हम निकाल रहे हैं t यहाँ पर आ जाएगा, k यहाँ पर आ जाएगा, वही यहाँ पे किया हमने। तो यहाँ k की वैल्यू ये रख दी हमने, यानी कि अब जो वैल्यू हमारी ये निकल कर दी a की वैल्यू आ गई, a माइनस x की वैल्यू आ गई। डिवाइड में है तो सबट्रैक्ट में जाएगा, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर सेम लग गई। तो प्रॉपर्टी जब सेम लग गई हमने इसको सोल्व किया यहाँ पे, तो यहाँ 2 आ गया, 2 माइनस 0.602। अब दोनों का डिफरेंशिएट कर लिया, यानी कि फिर हो जाएगा 2.303 गुणा 1.398 अपॉन 0.046, यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई 3.219 अपॉन 0.046, यानी कि अब इसको मैं क्या कर दूँ ऐसे, यानी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर 69.99% मिनट इनवर्स आएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना में, यानी इस फॉर्मूले से हम काफ़ी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन बुक में दिए हैं वो आप खुद भी करके देखें। बाकी जो क्वेश्चन रह गए मैं उनकी आगे वीडियो बनाऊंगी। अभी तो ये सोच रहा हूँ कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे इसको भी फिलहाल रोक रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।